नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि सहायक शिक्षक भर्ती 2019 जिसमें पदों की संख्या थी 69,000, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पिछले दिनों 6 मई 2020 को हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला सुनाया है कि जो ये भर्ती है इसको 60 और 65% में पूरा किया जाए, और यह फैसला यूपी सरकार के पक्ष में है, जिसको लेकर के खुशी जाहिर करते हुए यूपी के सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरा करते हुए अगले 1 हफ्ते के अंदर सभी लोगों को, जो लोग इस मानक को पूरा करते हैं, नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर गुणांक को लेकर के अगर कोई शंका है कि इसमें गुणांक का आकलन कैसे होगा, आगे की प्रक्रिया में क्या होना है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर किसी का एडमिट कार्ड खो गया है, अगर किसी के पास जो फॉर्म फिलअप किया गया था उसका प्रिंट आउट नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और उन लिंक का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड, अपना फॉर्म का प्रिंट आउट, जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप इकट्ठा कर लें, जिससे कि आगामी आने वाले दिनों में जब आपकी काउंसलिंग हो तो किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। यूनिक स्टार के देव प्रकाश सर ये बता रहे हैं कि कैसे गुणांक का कैलकुलेशन किया जाएगा और क्या कुछ इस भर्ती प्रक्रिया में आगे होना है, उसको आप लोग ध्यान से देख लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पे। दोस्तों, मैं देव प्रकाश आज आप लोगों को 69,000 भर्ती, सहायक भर्ती जो है उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि ये जो हमारी शिक्षक भर्ती थी, इसका विज्ञापन 5 दिसंबर 2018 को आता है, और इसका जो परीक्षा है 6 जनवरी 2019 को होता है। जब ये परीक्षा होता है दोस्तों, तो उस समय न्यूनतम कट ऑफ की बात तो करी गई होती है, लेकिन न्यूनतम कट ऑफ है उसे निर्धारित नहीं किया गया होता है। तो न्यूनतम कट ऑफ को निर्धारित किया जाता है 7 जनवरी को। 7 जनवरी 2019 को न्यूनतम कट ऑफ को रखा जाता है, और न्यूनतम कट ऑफ रखा जाता है 7 जनवरी को 60% और 65%। 60% आरक्षित वर्ग के लिए और 65% जनरल के लिए, यानी सामान्य वर्ग के लिए। 60% का है, या इसी को अगर अंकों में देखें तो 150 में से आपको 90 अंक लाने थे, और यहाँ पे देखें तो 150 में से लाने थे 97 अंक। तो इस प्रकार 150 में से 90 अंक आरक्षित वर्ग के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, और 65% अंक सामान्य वर्ग के लिए, यानी कि 97 अंक लाने थे 150 में से। तो इस प्रकार से यह भर्ती प्रक्रिया पर आरक्षित जो लोग हैं उनको 90 अंक लाना था। अब यही मैटर चला जाता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में सिंगल बेंच जो फैसला आता है वह आता है 40 और 45% पर। फिर उसके बाद 6 मई 2020 को डबल बेंच, हाई कोर्ट के डबल बेंच द्वारा फैसला आ जाता है 60% और 65% पे।
तो इस प्रकार जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले वही परीक्षार्थी हैं जो 6 जनवरी 2019 की परीक्षा में 60 से 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हुए हैं। आगे मैं बताता हूं दोस्तों कि इसमें मेरिट को कैसे हम जोड़ते हैं। मेरिट जोड़ने के लिए हमें हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन, बीएड अथवा बीटीसी और सुपर टेट के अंकों को रखना होता है। लेकिन किस प्रकार, मैं बताता हूं कि अगर गुणांक निर्धारण कैसे होगा तो देख लेते हैं। गुणांक निर्धारण कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हमें 10th, 12th और ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड या डीएलएड इतना देखना है। इसमें से हम लोग जानते हैं कि हाई स्कूल में जो प्रतिशत है, प्रतिशत का 60%, यानी कि प्रतिशत का 10%, यानी कि अगर इसमें कोई व्यक्ति 60% अंक पाया हुआ है कक्षा 10 में तो उसका 10% मान होगा, यानी 6 नंबर। उसी तरह सपोज करते हैं कि इंटर में भी 60% अंक कोई पाया हुआ है तो उसका 10% यानी कि 6 नंबर। उसी तरह ग्रेजुएशन में अगर कोई 60% पाया है तो उसका 10% यानी कि 6 नंबर। और यदि डीएलएड में कोई 60% पाया है तो इसका भी 10% यानी कि 6 नंबर। इस प्रकार से हम एकेडमिक मेरिट की अगर बात करें तो यह व्यक्ति 6, 6, 12, 18 और 24 नंबर प्राप्त कर चुका है। इसमें 24 नंबर, यानी कि एकेडमिक मेरिट हम जोड़ें तो हर प्रतिशत का 10% ही जोड़ना है। और इस तरीके से अगर नॉर्मली 60% की बात करें तो इसमें आपका दिख रहा है कि 24 नंबर। अब बचा हमारा सुपर टेट की बात करें तो इसमें हम 150 में से अगर 90 नंबर पाए हुए हैं, 90 नंबर, यानी कि 90 नंबर बोले तो 60% हो गया किसका, 150 का। अब इस 60% का हमें कितना प्रतिशत लेना है, 60% लेना है, यानी कि इसमें आपको 36 नंबर जुड़ेगा, आपका 36 नंबर जुड़ेगा, यानी कि 24 ये और 36 ये, टोटल 24 आपका एकेडमिक में आ गया, एकेडमिक में, यानी कि और 36 नंबर आपका आ गया सुपर टेट में। तो 24 और 36 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 60%। टोटल गुणांक जो है आपका 60% बन रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो 60% बन रहा है यही आपका फाइनल गुणांक है। फाइनल गुणांक क्या है, 60%। तो इस प्रकार से हमें इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इसमें जिसका जितना भी होगा उसका 10% और जो सुपर टेट में नंबर पाया है उसके प्रतिशत का, यानी 150 में 90 पाया है तो आपका 60% होगा, उसका 60% जोड़ लीजिए, यानी 36 नंबर, और 36 नंबर ये जुड़ जाएगा इसमें। तो 24 और 36 यानी 30, 20, 50, 10, 60% ही फाइनल गुणांक माना जाएगा और इसी के आधार पे आपकी वरीयता वहां पे निर्धारित की जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या चीजें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 मई 2020 को माननीय हाई कोर्ट द्वारा निर्णय आ गया है 60-65 पे, जिसका माननीय हमारे सीएम साहब और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वागत किया है और 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए जो है पूरा प्रयास कर रही है सरकार, क्योंकि सरकार चाहती है कि यह प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और इन 3 महीने के अंदर दोस्तों हो सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और सब कुछ हमारे पक्ष में रहा तो अगले सेशन में आप
दिखेंगे शिक्षा विभाग में, यूपी के शिक्षा विभाग में, और आप शिक्षा की गुणवत्ता को बनाएंगे, बेहतर करेंगे। इस तरीके से चीज़ों को समझ लीजिए और आगे 3 महीने के अंदर अगर चीज़ों को पूरा करना है तो आप भी अपने पक्ष से तैयार रहिए। अपना एडमिट कार्ड, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सब डाउनलोड करके रख लीजिए। सारे आपके कागज़ तैयार होने चाहिए। और यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड चीज़ों को मैंने बता दिया है। आगे फिर जो भी ऑथेंटिक सूचनाएं आएंगी मैं इसी चैनल के माध्यम से आप तक भेजने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।